तो गाइस आज हमारा सी लैंग्वेज का 13th क्लास है। तो आज हम इसमें सी लैंग्वेज के पॉइंटर्स के बारे में सीखेंगे, पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस आज मैंने कुछ थ्योरी भी कुछ रखी है अपने कंपाइलर में डेव सी प्लस प्लस में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कमेंट करके रखा है। और कोड भी आपको पॉइंटर्स रन करके भी दिखाऊंगा, पॉइंटर्स के एक एक सिंबल भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपको साफ साफ तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा पॉइंटर्स क्या है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में, कंपाइलर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है व्हेन, यहाँ पर पहले मैंने मेमोरी एड्रेस को क्लियर किया है, डिफाइन किया है। कह रहा है व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन सी, अ मेमोरी एड्रेस इज असाइंड टू द वेरिएबल। जब भी कोई वेरिएबल सी में क्रिएट किया जाता है लैंग्वेज में, मेमोरी एड्रेस जो होती है ना वो उसमें असाइन हो जाती है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर में रैम में मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाती है। द मेमोरी एड्रेस इज द लोकेशन ऑफ वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। मेमोरी एड्रेस एक ऐसी लोकेशन है जहां पर वेरिएबल की जो आपकी लोकेशन है वो स्टोर होती है कंप्यूटर में। When we assign a value to the variable, it is stored in this memory address. जब हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, तो ये मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाता है। यह उसकी जो एड्रेस है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। to, to access it, use the reference operator and the result represents where the variable is stored. उसको रन करवाने के लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ता है एंड ऑपरेटर का, और जो रिजल्ट होता है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल, इंट माई एज इज असाइंड टू 43। मेरी जो एज है वो असाइन, यानी जो मेरी एज ये वेरिएबल है ये असाइन है 43 के, ये असाइन किया हमने। printf %p यानी कि पॉइंटर, कामा, एड्रेस ऑपरेटर माई एज। मैं वेरिएबल का यानी कि जो आउटपुट अभी हमारा आएगा, हमने एड्रेस मांगी है तो ये एड्रेस ही देगा। सही है, ये एड्रेस है, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये मैंने कोड लिखा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एश, ये मैंने लाइब्रेरी ऐड करी है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन रखना है, मेन फंक्शन के बाद मिडिल ब्रेसेस के बाद यानी कि एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक में आपको इंट माई एज, पहले आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल माई एज, उसको आप असाइन करेंगे 43 से या किसी भी जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद आप printf जो है आपका आउटपुट फंक्शन, आप कोई भी लिखेंगे, आउटपुट फंक्शन लिखेंगे, उसमें %p पॉइंटर का स्पेसिफायर है, कामा, एंड माई एज। तो माई एज आपने ये एड्रेस ऑपरेटर के साथ रखी। एड्रेस ऑपरेटर यानी कि आपकी एड्रेस शो करवाएगा इसकी। सही है, जो भी आपने नंबर रखा, जो भी आपने वैल्यू रखा, रिटर्न 0। ठीक है, तो ये रन करके देखते हैं। एड्रेस डॉट सी, तो सेव कर लिया हमने। अच्छा, तो नीचे पढ़ लेते हैं जब तक रन हो जाए। नोट, द मेमोरी एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म 0x। You will probably not get the same result in your program, so this depends on where the variable is stored on your computer. अच्छा, ये कह रहा है कि जो हमारी मेमोरी एड्रेस होती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है। आप जो है रिजल्ट सेम प्रोग्राम जैसे आप लिखेंगे वो रिजल्ट आप गेन नहीं कर सकते कंप्यूटर की मेमोरी के अलावा, जो भी आप वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं उसकी। You should also note you should also note that address operator myAge, तो ये रन हो रहा है, थोड़ा कंपाइलर स्लो है मेरा। Address operator myAge is often called a pointer. A pointer basically stores the memory address of a variable as its value. To print pointer values, we use the %p format specifier. अच्छा, ये कह रहा है कि जो पॉइंटर है, हम अगर एड्रेस ऑपरेटर माई एज हमने लिखा है, वो पॉइंटर माना जाता है, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। और पॉइंटर हमारी एड्रेस जो होती है मेमोरी की, जो जो भी हमारा वैल्यू की एड्रेस होती है, उसको एक एज अ वैल्यू हमारा आउटपुट देता है, इसको एज अ वैल्यू हमारा प्रिंट करके देता है ये एड्रेस को। तो ये रन हो गया होगा अब हमारा, देखें ये देखें, ये एड्रेस इसकी प्रिंट इसने कर दी। सही है,
हमारा जो नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी लाइन है, यू विल लर्न मच मोर अबाउट पॉइंटर्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। और जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम जो सीखेंगे पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा सीखेंगे। तो ये जो कोड मैंने लिखा है अब, ये आप नेक्स्ट चैप्टर मान लें इसका। तो यहाँ से हम ये जो कमेंट किया है हमने ये हटा लेते हैं। ये कमेंट यहाँ से हट गया। कमेंट सारों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने टॉपिक भी लिखा हुआ है। कमेंट अच्छा, तो इंक्लूड 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 स्टूडियो डॉट हैश लाइब्रेरी। उसके बाद आपको उसके बाद आपको इंट मेन वाइड यानी कि मेन फंक्शन रखना है। उसके बाद इंट माई एज इज इक्वल टू 43। आपने माई एज को फिर से असाइन किया 43 से। अच्छा, इन एंट वेरिएबल आपने माई एज जो असाइन किया 43 से, उसके बाद आपको एंट की कंडीशन देनी है। ये स्टार आपको हैशट्रेस इसको कहते हैं, ये आपको जरूरी देना है प्रिंट पॉइंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं ये स्टार, कोई मसला नहीं है इसका। तो फिर से मैंने असाइन किया एड्रेस, मतलब जो हमें लेनी है इसकी। तो मैंने इंट हैशट्रेस pointer is assigned to address operator my age, a pointer variable with the name ptr that stores the address of my age। अच्छा, जो हमने ये पॉइंटर ये जो हमने पॉइंटर एड्रेस जो एड्रेस ऑपरेटर रखा है, वो माई एज जो हमारा जो माई एज है 43, उस वैल्यू का हमें एड्रेस देगा, सही है। तो ये कह रहा है आउटपुट द वैल्यू ऑफ माई एज। ये माई एज की पहले वैल्यू देगा 43, पहले वैल्यू हमें शो करवाएगा कि 43 है माई जो आपकी एज है, वैल्यू है जो आपका वो 43 है। आउटपुट द मेमोरी एड्रेस ऑफ माई एज। अच्छा, ये हमें मेमोरी ये जो 43 है इसका हमें एड्रेस ये देगा, जो हमने फ्रंट एफ %p बैकस्लैश एन एड्रेस ऑपरेटर हमारे जो रखा है, ये हमें एड्रेस इसकी देगा। ये भी हमें एड्रेस ही देगा इसकी। तो ये हटा दें, कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन मैंने 2 बार ये रखा है। अच्छा, ये मैंने पॉइंटर के लिए रखा है। ये मैंने पॉइंटर यानी कि जो पहले इंट का ये वेरिएबल डिक्लेयर हो, पहले वैल्यू हमें शो करवाए, फिर हमें एड्रेस शो करवाए। फिर मैंने ये पॉइंटर के लिए रखा है कि जो मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया है वो भी प्रिंट हो। तो हम रन करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले हमारा वैल्यू प्रिंट होगा, फिर हमारा एड्रेस उसका प्रिंट होगा, सही है। फिर पॉइंटर प्रिंट होगा, यानी कि पॉइंटर जो भी पॉइंटर की एड्रेस है वो प्रिंट होगी। ये देखें आप, सारा प्रिंट हो गया। 43 ये हमारी एज है, ये इसकी वैल्यू एड्रेस है ये मेमोरी में, ठीक है। तो गाइज ये जो इसका कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो इंग्लिश में जो भी सारा यहाँ पर मैंने लिखा है टॉपिक सारा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से पढ़ लेना। और अगर कोई भी मसला वगैरह हो, कोई भी समझ में बात नहीं आ रही, तो मेरी ईमेल है इंट्रो में और वीडियो के आउट्रो में, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब चैनल टू मीट अवर ऑल न्यू अपडेट्स।